संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार, इन 4 स्टेप को पूरा करके हम किसी भी आदत को बहुत आसानी से डाल सकते हैं और डालते भी हैं। आज की सारी चर्चा इसी के इर्द गिर्द होगी कि हम किसी भी आदत को बहुत आसानी से कैसे डाल सकते हैं। और इसकी शुरुआत हम एक एडवर्ड थॉर्नडाइक के प्रयोग से करेंगे। 1898 ईस्वी में एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने कुछ बिल्लियों को लिया, उसको पजल बॉक्स में बंद किया और उसके आदतों पे उन्होंने निगरानी की। उसमें बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद किया गया और उसमें ये था कि बिल्ली उछल कूद मचाए, कुछ हरकत करे, कुछ साइड के लीवर को दबाने की कोशिश करे, तो वो प्रयास करके वो पजल बॉक्स से बाहर आ सकती थी और बाहर आएगी तो उसको खाना वहां पे रखा हुआ था वो उसको मिलता। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पहली बिल्ली थी वो जब उसको बंद किया गया तो बॉक्स के राइट लेफ्ट चारों तरफ घूमने लगी, अपने जो उसके नथुने थे उसको से खरोचने का प्रयास करने लगी और इस तरह करते करते वो किस तरह लीवर को दबा पाई और फिर उससे बाहर निकल गई। तो ये पूरा करने में उसको 1.5 मिनट का टाइम लगा। फिर जो दूसरे नंबर की बिल्ली आई उसको थोड़ा सा कम समय लगा और ऐसे करते करते जब वो 12वें और 15वें नंबर की बिल्ली आई तो उसको 10 सेकंड में वो कर पाई। तो इससे उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये निष्कर्ष निकाला कि किसी भी काम को शुरू में करने में जितना ज्यादा टाइम लगता है उसे बाद में करने में उसे उतना ही कम टाइम लगता है। और इससे उन्होंने 2 निष्कर्ष निकाला। एक संतुष्टिदायक परिणाम जो कि अच्छा हमें फील करवाता है, जैसे बिल्लियों के केस में था कि जब वो बाहर निकलेगी तो उसे खाना मिलेगा, तो ये वो संतुष्टिदायक परिणाम, उसको संतुष्टि मिल रहा है अपने लेवल पे। जो दूसरा था कि अप्रिय परिणाम, कि वो बाहर इतना एफर्ट लगा के निकले और उसे कुछ ना मिले, तो वो हुआ अप्रिय परिणाम। और उसके बाद फिर आदमी एफर्ट नहीं करता, जैसे बिल्लियां भी नहीं करती। और आदमी के भी केस में होता है कि जब वो किसी चीज में उसे असफलता हाथ लगती है तो वो दोबारा एफर्ट नहीं लगाता कि जाने दो अब नहीं होने वाला है। और जो हमारा चेतन मन है, चेतन मन हमारा जो मस्तिष्क है उसमें चेतन और अवचेतन मन है। चेतन मन हमारे मस्तिष्क का 10% है, जबकि 90% है जो अवचेतन मन है। और चेतन मन है जो हमारा लॉजिकल माइंड है, जो सारा दिन किसी भी काम को करने के लिए उसके पीछे का लॉजिक ढूंढते रहता है कि हमें ये काम क्यों करना चाहिए, इससे हमें क्या फायदा है, हमारे फैमिली को क्या फायदा है, जो भी चीजें वो लॉजिक लगाते रहते हैं वो हम चेतन मन से करते हैं। और दूसरा जो उसका अवचेतन मन है उसमें जो बाकी के जो आदतें जैसी पैटर्न है वो उसमें वो सेव होता है। जैसे कि सुबह उठने से लेकर रात तक में जो भी फास्ट हमारी दिनचर्या होती है, सुबह उठ के ब्रश करना है, पानी पीना है, वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, ये कभी कभी होता है कि 1 घंटे के अंदर हम सारा काम फिनिश कर लेते हैं। वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना। वैसे ही जब हमें कुछ नई चीजें करनी होती है तो हमें आदत लगाना पड़ता है। इसलिए जब हम किसी एक आदत कुछ नया करना चाह रहे हैं तो उसमें किसी एक नए आदत को लगाना पड़ता है। कई लोगों का ये भी मानना है कि क्या ज्यादा अच्छी आदतों को लगाने से हमारी जो स्वतंत्रता है वो कम हो जाती है। तो ऐसा तो नहीं है। अगर किसी एक इंसान को अपने फाइनेंस, अपने जो उसके रुपये पैसे हैं उसको लेकर उसको खर्च करने को उसकी बहुत अच्छी आदतें हैं, वो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं करता, तो उसके पास कभी भी पैसे कम नहीं पड़ेंगे। वो चाहे जितना भी कमाता हो उसके पास हमेशा उसकी सेविंग रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि हमें कितना कमा रहे हैं तो हमें कितना सेव करना और कितना खर्च करना है। और दूसरा है कि यदि हम कुछ नया पढ़ने और सीखने की आदत हम में है तो हम दूसरों से खुद को आगे देख पाएंगे। जब हम किसी फैमिली में, किसी ग्रुप में गैदरिंग कर रहे हैं, वहां पे हमारी बातों का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। तो ये है। तो एक तो हुआ कि आप आदतें लगाएं कि अच्छी बुक पढ़ना, अच्छी चीजों को सीखना है, तो जाहिर सी बात है कि हम खुद को दूसरे से आगे रख पाएंगे, आगे अच्छा फील कर पाएंगे। जिस टॉपिक पर हमने शुरू में बात की कि आदतें कैसे काम करती है, इसका विज्ञान है कि संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। उसमें संकेत क्या है कि जो प्राचीन काल में थे, जो प्रागैतिहासिक काल के लोग थे, उनको भोजन, पानी
और सेक्स, ये 3 चीजें उनकी जरूरतें थी। समय के साथ जरूरतें चेंज होती गई, तो जब उनकी जरूरतें जो जो प्रागैतिहासिक लोग थे उनकी जब जरूरतें ये 3 थी, तो एफर्ट भी वो उतने का ही लगा पाते थे। उन्हें शिकार कर लिया खाने के लिए, पीने के लिए पानी का व्यवस्था कर लिया, इंजॉयमेंट के लिए चीजें कर ली और लाइफ सेट। आज के समय में राइटर का कहना है, जो राइटर जो जेम्स क्लियर हैं, उनका कहना है कि जो आज है हमारी जरूरतें चेंज हो गई है। पैसा कमाना, धन दौलत, शोहरत, प्रतिष्ठा, मित्रता, ये सब चीजें हमारे संकेत में शामिल हो गया है, और हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो चीजें करने की आदत है, जो उसी के आसपास घूम रही है। तो इसको कई सारे एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताया है। जैसे है कि सुबह मॉर्निंग में ब्रश करना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हम ब्रश इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो ललक है कि हम फ्रेश फील करें ब्रश करके, और चीजें हम फ्रेश फील करें, इसके लिए हम ब्रश करते हैं मॉर्निंग में उठ के। तो वो ललक है कि हम फ्रेश फील करें। वैसे ही खुद को, जैसे मुझे भी फिट दिखने का शौक है कि हमें तो फिट दिखना है, तो फिट दिखने की ललक के में हम क्या करेंगे, हम अपने खाने पे बहुत कॉन्शियस होकर खाएंगे कि हमें ऑयली नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना है, ताकि हम फिट दिख सके। तो फिट दिखने की ललक हुआ एक, उसके लिए जो हमें प्रतिक्रिया करना पड़े। वैसे ही जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, उनकी ललक होती है कि वो ललक को ट्रिगर भी कहते हैं, कि उनकी ललक होती है कि उनको जो थकान सा फील हो रहा है, उनको जो कम एनर्जी सा लग रहा है, तो वो सिगरेट पीने से उनको अच्छा सा फील होने लगेगा। सेम वैसे ही टेलीविजन देखने से जो हमारा मनोरंजन, हमारी ललक होती है कि हमारे माइंड का कुछ मनोरंजन हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, टेलीविजन देखते हैं। तो ये सब है। और इसके एवज में जो काम करते हैं वो उसका प्रतिक्रिया हुआ, चाहे वो सुबह उठ के ब्रश करना हो, चाहे रनिंग करना हो, जिम जाके एक्सरसाइज करना हो, या फिर मनोरंजन के लिए जो भी चीजें कर रहे, ये सब प्रतिक्रिया हुआ। राइटर ने जो पुरस्कार वाली जो इसका जो चौथा है, उसको ऐसे बताया है कि जैसे हमें जैसे मुझे शौक है कि मैं फिट दिखूं, तो उसमें फिट दिखना कहीं ना कहीं आपका वो है कि आप जब फैमिली ग्रुप में जाएं, जब आप लोगों के बीच बैठें, तो आपको यंग दिखने का शौक है, आपको जवान दिखने का शौक है, आप जो भी ऐसे कपड़े पहनने का शौक है जिसमें अगर आप फिट रहें तो आप ज़्यादा स्मार्ट दिख पाएंगे, ज़्यादा क्यूट दिख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं, वो पुरस्कार है जो आपको क्रेविंग करवाता है कि नहीं, आपको ऐसा दिखना है, इसलिए आप ऐसे काम करना है। अभी जिस पे हमने चर्चा की, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। कभी कभी होता है कि ये चारों स्टेप इतने जल्दी हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। जैसे अब हम एक अंधेरे कमरे में अगर प्रवेश करते हैं, तो पहला काम करते हैं, जैसे हमें संकेत मिला कि कमरा अंधेरा है, तो बिजली का जो स्विच है उसको ऑन करते हैं, और प्रतिक्रिया स्वरूप वो लाइट जलता है, और पुरस्कार स्वरूप है कि हम उसमें बैठे कुछ काम करते हैं। तो ये एक स्टेप में अपने आप से हो जाता है। कुछ और एग्जाम्पल जो राइटर ने बताए हैं कि जैसे हम अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, और हमारा अगर नोटिफिकेशन ऑन है, और किसी भी सोशल मीडिया साइट या कहीं से कोई नोटिस आ जाता है, तो हम उसको देखना चाहते हैं कि आखिर उसमें क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद उसको पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उस जो मैसेज पढ़ने की लालसा है, वो उससे जुड़ जाता है जो मैसेज आया है। तो कहीं ना कहीं वो जो आवाज़ है, वो आवाज़ ट्रिगर करता है हमें कि कोई मैसेज आया है, उसको पढ़ो और देखो। कई बार होता है कि हम किसी मेल का रिप्लाई कर रहे हैं और हम खुद बहुत टेंशन में महसूस कर रहे हैं, बहुत हमें तनाव सा लग रहा है, तो हम अपना नाखून चबाने लगते हैं, और नाखून या कुछ ऐसी करने लगते हैं। जैसे मेरी आदत है कि मैं जब मैं हाथ में पेन लेकर उसको ऐसे घुमाते रहूं,
तो कहीं ना कहीं जो आपकी नाखून चबाने की जो आदत है वो मेल का रिप्लाई करने से या फिर आप दूसरे अपने हाथ से कुछ एक्टिविटी करें तो उससे वो जुड़ जाता है। और जो तीसरा जो एग्जाम्पल है कि आप रात में लेट नाइट तक जागे हुए हैं और खुद को तरोताज़ा फील करवाने के लिए आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं, तो और खुद की ये ललक है कि हम चाय या कॉफ़ी पी लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे और पूरी रात हम काम आसानी से कर पाएंगे। तो ये हमारी ललक है कि हम काम कर पाएंगे, हम तरोताज़ा फील कर पाएंगे, और उसके लिए हमने कॉफ़ी को सहारा बनाया। तो इस तरह से हमारी आदतें बनती हैं और हमने देखा कि जो कैसे है, जो संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार मिलकर हमें हमारी आदतों का निर्माण करते हैं और हम इसी के आसपास काम करते रहते हैं। तो मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।